आज की ये कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके मन में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और सच्ची भक्ति होती है। क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। शास्त्रों में कहा गया है कि इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुन लेता है उसकी औलाद की गरीबी दूर हो जाती है, उसके बच्चों के ऊपर मंडराते कष्ट, बाधा, संकट सब राख हो जाते हैं। औलाद की लंबी उम्र, घर परिवार की समृद्धि, जीवन में शांति और सहजता, ये सब महादेव स्वयं प्रदान करते हैं। ये कथा है एक छोटे से धूल मिट्टी से सने गांव की, जहां जीवन की रफ्तार बहुत धीमी थी और जहां आशा की किरणें अक्सर बादलों के पीछे छिपी रहती थी। वह गांव जहां सूरज की पहली किरण के साथ मुर्गों की बांग सुनाई देती थी और शाम होते ही गहरा सन्नाटा छा जाता था। गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ती रहती थी और बरसात के मौसम में कीचड़ इतना हो जाता था कि चलना दूभर हो जाता था। इसी गांव के एक कोने में, बाकी घरों से थोड़ा दूर, एक कच्चे टूटे मकान में रहती थी मां कांता, जिनकी पूरी दुनिया उनके 2 बेटों के इर्द गिर्द घूमती थी। बड़ा बेटा था गोविंद, जिसकी आंखों में बचपन से ही जिम्मेदारी की गहरी झलक थी। उसके कंधे उम्र से पहले ही भारी हो गए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी परिपक्वता थी जो उसके साथियों में नहीं दिखती थी। जब वह सुबह उठता तो उसकी पहली नजर अपनी मां के चेहरे पर जाती थी। देखता था कि रात में उन्होंने ठीक से सोया है या नहीं। छोटा था तिलक, जो अपनी मां की तरह ही शांत स्वभाव का था और मां का सच्चा भक्त था। तिलक में एक अलग ही गुण था, वह चीजों को गहराई से समझता था। जब सब बच्चे खेल रहे होते थे तब तिलक किसी टूटी हुई चीज को देखकर सोचता रहता था कि ये कैसे काम करती होगी। उनके घर में धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ था एक टूटा हुआ मिट्टी का दीपक जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, और पुराने हो चुके शिवजी की एक तस्वीर जिसके रंग उड़ चुके थे। लेकिन मां कांता के लिए यह तस्वीर किसी खजाने से कम नहीं थी। वह तस्वीर उनकी दादी सास की थी, जिन्होंने मरते समय कांता के हाथ में रखी थी और कहा था, बेटी, ये शिवजी की तस्वीर हमारे परिवार की असली संपत्ति है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कभी मत छोड़ना। मां कांता की असली संपत्ति तो उनका अटूट विश्वास था। सुबह से शाम तक उनके होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र होता था, ओम नमः शिवाय। हर मुश्किल में, हर निवाले से पहले, हर सांस में वे शिव का ही नाम लेती थी। जब कभी पड़ोसियों की महिलाएं उन्हें देखकर दया भरी नजरों से देखती थी और कहती थी, अरे कांता, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तुम्हें इतना दुख क्यों दे रहा है? तब कांता मां बस मुस्कुरा देती थी और कहती थी, दीदी, भगवान मुझे दुख नहीं दे रहे, वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सोना भी तो आग में तपकर ही कुंदन बनता है ना। उन्हें पक्का विश्वास था कि उनके भोलेनाथ उनकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अंत में वही उनकी नैया पार लगाएंगे। गोविंद और तिलक बचपन से ही कठोर परिश्रम करते आ रहे थे। उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, क्योंकि घर की हालत ऐसी नहीं थी। जब गांव के अन्य बच्चे किताबों के साथ स्कूल जाते थे, तब ये दोनों भाई खेतों की ओर निकल जाते थे। गांव में मजदूरी का काम हो या किसी के खेत में हाथ बंटाना, दोनों भाई कभी पीछे नहीं हटते थे। गोविंद की मजबूत भुजाएं देखकर लोग उसे भारी सामान उठाने का काम देते थे और तिलक की सूझबूझ देखकर उसे छोटे मोटे काम सौंपते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय बुरा होता है तो मेहनत का फल भी कम मिलता है। कई बार तो ऐसा होता था कि दोनों भाई सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते रहते थे, पर शाम को उन्हें सिर्फ 2 मुट्ठी अनाज या कुछ सिक्के मिलते थे। जब वे थके हारे शाम को घर लौटते थे तो उनकी मां के पास उन्हें खिलाने के लिए सिर्फ पानी और नमक ही होता था। कभी कभी तो बस उबला हुआ पानी और थोड़ा सा नमक, बस यही उनका भोजन होता था। उस समय कांता मां की आंखों में नमी आ जाती थी। वे अपने बेटों का मुंह नहीं देख पाती थी, पर अगले ही पल वे अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराकर कहती थी, घबराओ नहीं मेरे बच्चों, ये रूखा सूखा भोजन भी शिव का प्रसाद है। हम इसे प्रसाद समझकर खाएंगे। जिस दिन वे खुश होंगे उस दिन हमारे आंगन में भी खुशहाली के फूल खिलेंगे। मेरे भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं रखते, ये सब उनकी लीला है। गोविंद का मन इन बातों से और भी अधिक व्यथित हो जाता था। वह जानता था कि उसकी मां की भक्ति सच्ची है,
पर उसकी जवानी मां को इस हाल में देखकर तड़पती थी। वह रात रात भर जागता और सोचता, कब तक ऐसे चलेगा? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? क्या मैं अपनी मां को कभी सुखी नहीं देख पाऊंगा? वह अपनी भुजाओं को देखता जिनमें अपार शक्ति थी, पर उसे लगाने के लिए गांव में कोई बड़ा अवसर नहीं था। रात के अंधेरे में वह अपनी मां को चुपचाप रोते हुए भी देख लेता था। जब वे सोचती थी कि उनके बेटे सो गए हैं, यह दृश्य उसके दिल को चीर देता था। एक दिन गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। दोपहर का समय था और गर्मी इतनी तेज थी कि सड़कें सुनसान थीं। लोगों ने देखा कि गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक चमकती हुई बड़ी गाड़ी आकर रुकी है। ऐसी गाड़ी इस गांव में पहली बार देखी जा रही थी। उस गाड़ी से उतरा एक अमीर, शानदार सफेद कपड़े पहने हुआ आदमी, जिसके हाथ में सोने की घड़ी चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास की चमक थी। उसके जूते इतने चमकदार थे कि उनमें सूरज की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। गांव वालों ने तुरंत फुसफुसाहट शुरू कर दी। ये कौन है? ये कहां से आया है? क्या ये कोई सरकारी अफसर है या कोई बड़ा व्यापारी? गोविंद और तिलक भी दूर खड़े होकर एक पेड़ के नीचे ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखें उस आदमी की चमचमाती कार और उसके साफ सुथरे कपड़ों पर ठहर गईं। उन्होंने कभी इतनी शानदार चीजें नहीं देखी थी। ये आदमी गांव का नहीं था, ये तो साफ दिख रहा था। जल्द ही पता चला कि वह आदमी पास के शहर से आया है, उस शहर का जिसका नाम उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था, जहां बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, जहां बिजली 24 घंटे रहती है और जहां पैसा पेड़ों पर उगता है, ऐसा लोग मानते थे। तिलक ने अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उदासी भरे स्वर में कहा, भैया, क्या हम भी कभी ऐसे बन पाएंगे? क्या हम भी कभी ऐसी गाड़ी में बैठेंगे? क्या मां को भी कभी अच्छे कपड़े पहनाएंगे? गोविंद ने गहरी सांस ली, उसकी छाती भर आई। उस अमीर आदमी को देखना उनके लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि वह एक प्रतीक था, एक संकेत था कि उनके जीवन में भी बदलाव की संभावना है। उसने तिलक को देखा, फिर आसमान की ओर देखा, जैसे शिव जी से पूछ रहा हो, क्या अब समय आ गया है प्रभु? क्या अब हमारी किस्मत बदलने वाली है? उसकी आंखों में एक नई चिंगारी जल उठी थी। उस शाम गोविंद ने फैसला कर लिया था कि अब और नहीं, अब कुछ करना होगा। उसी रात जब मां कांता अपने छोटे से कोने में बैठकर टिमटिमाते दीपक के सामने शिव पूजा कर रही थी, तब गोविंद और तिलक अपने फटे पुराने कपड़ों में उनके पास आए। उनके चेहरों पर एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। गोविंद ने अपनी आवाज को थरथराने से रोकते हुए कहा, मां, अब और नहीं, हम आपकी ये हालत नहीं देख सकते। हमने एक फैसला किया है। मां कांता ने अपनी पूजा बीच में ही रोक दी। उन्होंने प्यार से उनके चेहरे को सहलाया और पूछा, क्या फैसला मेरे लाल? तुम दोनों इतने गंभीर क्यों दिख रहे हो? तिलक ने अपने भाई की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मां, हम शहर जाएंगे, उसी शहर जहां से वो आदमी आया था। हमें पता है कि वहां काम है, वहां अवसर है। हम वहां मजदूरी करेंगे, कुछ सीखेंगे और आपके लिए एक खुशहाल जीवन लेकर वापस आएंगे। हम अब ये गरीबी नहीं सहेंगे मां, हम आपको सुखी देखना चाहते हैं। मां कांता की आंखों में आंसू आ गए। उनके बच्चों का यह निर्णय उन्हें एक बड़ी चुनौती लग रहा था। शहर एक माया जाल जैसा था, जहां उनके सीधे साधे बच्चे भटक भी सकते थे। वहां बुरी संगत, बुरे लोग और कई तरह के खतरे थे, पर उनके विश्वास ने उन्हें संबल दिया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने सीने से लगाकर गले लगाया। उनके आंसू बेटों के कंधों पर गिर रहे थे। फिर उन्होंने उनके कान में धीरे से फुसफुसाया, जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर एक बात हमेशा याद रखना, अपने काम में हमेशा ईमानदार रहना, कभी किसी को धोखा मत देना और हर पल हर सांस में शिव जी को याद रखना। जिस भी रास्ते पर चलो, हर बाधा को शिव की परीक्षा समझना और जान लेना कि मैं यहां इसी घर में तुम्हारे लिए दिन रात अखंड जाप करती रहूंगी। मेरी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। और याद रखना, गरीबी कोई पाप नहीं है, पर बेईमानी सबसे बड़ा पाप है। यह बात सुनकर गोविंद और तिलक का संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अपनी मां के चरण छुए और मन ही मन शपथ ली कि वे अपनी मां की इज्जत बढ़ाएंगे। अगले दिन सुबह के पहले उजाले में, जब गांव अभी सो रहा था, उन्होंने अपनी मां के चरण छुए।
मां ने उन्हें माथे पर तिलक लगाया, उनके सिर पर हाथ रखकर शिव का आशीर्वाद मांगा। गोविंद और तिलक ने केवल 2 जोड़ी पुराने कपड़े और मां का दिया हुआ थोड़ा सा सूखा भोजन, जो सिर्फ 2-3 दिन का था, लेकर एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। उनकी पीठ पर सिर्फ एक पुरानी फटी गठरी थी, पर उनके हृदय में भोलेनाथ का नाम और सपनों का बड़ा बोझ था। जब वे गांव की सीमा पार कर रहे थे, तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनकी मां दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी, हाथ जोड़कर शिव का नाम ले रही थी। यह दृश्य गोविंद और तिलक के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गया और यहीं से शुरू होती है संघर्ष की असली कहानी। क्या उन्हें शहर में काम मिलेगा? क्या उनका अटूट विश्वास उन्हें उस मायावी दुनिया में बचा पाएगा? गोविंद और तिलक जब कई दिनों की कठिन पैदल यात्रा के बाद शहर की सीमा पर पहुंचे तो उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। उनका गला सूख रहा था और शरीर थकान से चूर था। पर जैसे ही उन्होंने शहर को देखा, उनकी आंखें चौंधिया गईं। ये उनके गांव जैसा बिल्कुल नहीं था। चारों ओर शोर था, गाड़ियों का हॉर्न, लोगों की चीख पुकार, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, भागते लोग जो एक दूसरे से टकराते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, और ऊंची ऊंची इमारतें थीं जो आसमान को छूने की होड़ में लगी थीं। शहर की चमक दमक उन्हें एक पल के लिए तो अचंभित कर गई, पर अगले ही पल इस विशाल और निर्दयी शहर ने उन्हें उनकी छोटी सी औकात का एहसास करा दिया। जब वे सड़क पर चल रहे थे तो लोग उनके फटे पुराने कपड़ों को देखकर नाक भौं सिकोड़ रहे थे। कोई उन्हें धक्का देकर निकल जाता तो कोई घृणा से देखता था। उन्हें गांव में यह भ्रम था कि शहर में काम आसानी से मिल जाता है, पर वास्तविकता बड़ी कठोर थी। गोविंद और तिलक ने दिन रात एक कर दिया। वे हर गली में भटके, हर कारखाने के दरवाजे खटखटाए, हर निर्माण स्थल पर जाकर खड़े हुए। उन्होंने विनती की, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, साहब कोई भी काम दे दो, हम भूखे हैं, भैया हमें काम आता नहीं पर हम सीख लेंगे, बस एक रोटी का जुगाड़ हो जाए, हमें एक मौका दो। पर हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिलता, यहाँ अनपढ़ों के लिए कोई जगह नहीं है, जाओ कहीं और देखो, तुम गंवार लोग यहाँ क्या करोगे? या फिर लोग उन्हें गांव के सीधे साधे लौंडे समझकर ठगने की कोशिश करते। कोई कहता हाँ काम है पर पहले 100 रुपये जमा करो। कोई कहता काम तो मिल जाएगा पर तुम्हें पहले महीने की तनख्वाह मुझे देनी होगी। दोनों भाई थककर चूर हो जाते थे। रात होते ही वे किसी पुल के नीचे या किसी सुनसान इमारत के कोने में जाकर लेट जाते थे। उनका लाया हुआ सूखा भोजन 2-3 दिन में ही खत्म हो गया। अब उनके पास सिर्फ पीने के लिए पानी था, वो भी सार्वजनिक नल से, और रात बिताने के लिए किसी पुल के नीचे की ठंडी और गीली जगह। कई रातें तो उन्होंने भूखे पेट ही गुजारी, सिर्फ पानी पीकर ठंड में ठिठुरते हुए, एक दूसरे से चिपक कर सोते हुए। गोविंद बड़ा होने के नाते अपनी थकान और निराशा को छिपाने की पूरी कोशिश करता था। वह तिलक के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता था, पर जब वह तिलक का मुरझाया हुआ चेहरा देखता, उसकी धंसी हुई आंखें देखता, तो उसका दिल टूक टूक कर रोता था। एक रात तो तिलक इतना कमजोर हो गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। गोविंद ने उसे अपनी पीठ पर लादा और एक सरकारी अस्पताल तक ले गया, जहां मुफ्त इलाज होता था। तिलक अक्सर उदास होकर आंखों में आंसू भरकर पूछता, भैया क्या मां की प्रार्थनाएं बेकार गई? क्या भोले बाबा ने हमें त्याग दिया? क्या हमने गलती की जो गांव छोड़कर आए? शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए भैया। ऐसे समय में गोविंद अपनी सारी शक्ति जुटाकर उसे गले लगाता। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते थे, पर वह उन्हें छिपा लेता था। वो जानता था कि तिलक का विश्वास डगमगा रहा है और उसे सहारा देना उसका फर्ज है। गोविंद कहता, तिलक ये क्या कह रहा है? तू मां को जानता है, उनकी प्रार्थनाएं तो कभी बेकार नहीं जा सकती, और हमारे भोलेनाथ तो महादेव हैं, वो कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। ये हमारी कठिन परीक्षा चल रही है। याद है मां ने क्या कहा था? हर बाधा को शिव की परीक्षा समझना। अगर हम अभी हार मान लिए तो मां का क्या होगा? उन्होंने हम पर कितना भरोसा किया है, हम उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे तिलक, बस थोड़ा और धैर्य रख। जब उनका मन बिल्कुल टूट जाता, जब लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वे दोनों किसी शांत कोने में बैठकर आंखें बंद कर लेते और अपनी मां की तरह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते।
कभी कभी तो वे घंटों तक बैठकर जाप करते रहते थे। इस जाप से उन्हें एक अजीब सी शांति और अदृश्य ऊर्जा मिलती थी। उन्हें लगता था जैसे उनकी माँ की आवाज उनके पास ही कहीं गूंज रही हो। हिम्मत मत हारो मेरे बच्चों, भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। इस बीच गांव में माँ कांता की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। बेटे शहर चले गए थे और उनकी चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रात में वे सो नहीं पाती थी। उन्हें पता था कि उनके बच्चे कितने सीधे और भोले हैं और शहर कितना निर्दयी हो सकता है। वे सोचती थी कहीं मेरे बच्चों को खाना तो मिल रहा है, कहीं वे बीमार तो नहीं हो गए, कहीं उन्हें कोई सता तो नहीं रहा। कांता माँ ने अपना हर पल शिव की भक्ति में लगा दिया था। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करती, फिर पूजा शुरू करती जो दोपहर तक चलती थी। उनका घर अब एक छोटा सा मंदिर बन गया था। वे अखंड दीपक जलाकर रखती थी। वह दीपक कभी नहीं बुझता था। दिन में कई बार रुद्राक्ष की माला लेकर बैठ जाती थी और आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती थी, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, मेरे बच्चों को सहारा देना, उन्हें भटकने न देना, उनके मार्ग की हर बाधा को तुम स्वयं पार करना। वे भोले हैं प्रभु, वे सीधे हैं, उन्हें बुरी संगत से बचाना, उनके पेट में अन्न डालना। प्रभु मैं जानती हूं आप उन पर कृपा करेंगे, मैं तो बस आपका नाम लेती रहूंगी। वह फूट फूट कर रोती थी, पर अगले ही पल शिव का ध्यान करके अपने मन को शांत कर लेती थी। गांव की महिलाएं जब उन्हें इस हालत में देखती तो कहती, अरे कांता, तू पागल हो गई है क्या? दिन रात भगवान का नाम लेती रहती है, ठीक से खाती पीती भी नहीं, तेरे बेटे कहाँ हैं पता भी नहीं, और तू यहाँ पूजा कर रही है। पर कांता माँ बस मुस्कुरा देती और कहती, दीदी मुझे मेरे बच्चों से ज्यादा शिव जी पर भरोसा है, वो उनकी रक्षा करेंगे। उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा शिव की शक्ति पर विश्वास था। वह जानती थी कि शहर की कठिनाइयां उनके बच्चों का कच्चा मन तोड़ सकती है, पर उन्हें यह भी विश्वास था कि भक्ति की शक्ति उन्हें टूटने नहीं देगी। माँ की अटूट प्रार्थना एक अदृश्य कवच बनकर दूर शहर में भटक रहे गोविंद और तिलक को हर खतरे से बचा रही थी। एक बार तो एक दुष्ट आदमी ने उन्हें बहकाकर गलत काम में फंसाने की कोशिश की थी, पर उस समय गोविंद को अपनी माँ का चेहरा याद आ गया और वे वहां से भाग निकले। एक शाम लगातार 10 दिनों तक काम की तलाश में असफल होने के बाद दोनों भाई एक खाली पड़ी टूटी फूटी इमारत के कोने में बैठे थे। उनके कपड़े मैले हो चुके थे, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाई थी, उनकी आंखों में निराशा की गहरी छाप थी, उनकी जेब पूरी तरह खाली थी और पेट भूख से इतना जल रहा था कि दर्द हो रहा था। तिलक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो कमजोरी से लगभग बेहोश हो रहा था। गोविंद ने अपनी निराशा में, अपने गुस्से में एक पत्थर उठाया और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था कि उसे अपनी मां का चेहरा याद आ गया, शांत, भक्ति में लीन और विश्वास से भरा हुआ। उसने पत्थर फेंक दिया, उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। तिलक भी कमजोरी के बावजूद उनके साथ जुड़ गया। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके कानों में किसी की आवाज आई हो, हिम्मत मत हारो बेटा। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उस अंधेरी इमारत के पास एक छोटा सा चाय वाला अपनी दुकान बंद कर रहा था। वो आदमी उनके पास आया, उसकी आंखों में दया थी। उसने उनकी थकान, मायूसी और भूख भांप ली। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? बड़े परेशान लग रहे हो, कितने दिन से कुछ खाया है? उस आदमी ने पूछा। गोविंद ने अपनी सारी कहानी टूटे बिखरे शब्दों में उसे सुनाई। कैसे वे गांव से आए हैं, कैसे उनकी मां शिव की भक्त हैं, कैसे उन्हें काम नहीं मिल रहा, कैसे वे भूखे हैं। चाय वाले का नाम था शंकर, यानी कि एक और संकेत, जैसे शिवजी ने उसे भेजा हो। शंकर ने उन्हें ध्यान से देखा, उनकी आंखों में ईमानदारी देखी, मुस्कुराया और कहा, घबराओ नहीं भाई, शहर बड़ा है पर यहाँ अच्छे लोग भी हैं, तुम मेरे साथ चलो। शंकर ने उन्हें अपनी छोटी सी दुकान में ले जाकर ना सिर्फ पेट भरकर खाना खिलाया, गरम चाय, रोटी और सब्जी, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा सहारा भी दिया। खाना खाते समय दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों बाद उन्होंने गरम खाना खाया था। उसने उन्हें बताया कि शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ी फैक्ट्री है जहां नए मजदूरों को काम पर रखा जा रहा है और वह कल सुबह उन्हें वहां तक पहुंचा देगा। उसने उन्हें रात में अपनी दुकान में ही सोने की जगह दी। गोविंद और तिलक ने उस अजनबी शंकर के सामने सिर झुकाया, उसके पैर छुए। ये ईश्वरीय मदद थी, ये उन्हें साफ महसूस हो रहा था।
उनकी मां की प्रार्थनाएं काम कर रही थी। अब उनके पास एक दिशा थी, एक उम्मीद की किरण थी। अगले दिन सुबह वो दोनों भाई उस शंकर की मदद से शहर से कुछ दूर स्थित एक विशाल कारखाने के दरवाजे पर खड़े थे। उनके शरीर में अब भी थकान थी, कपड़े फटे हुए थे, पर उनके मन में एक नया उत्साह था, एक नई उम्मीद थी। गोविंद ने मन ही मन कहा, मां, आपकी प्रार्थना काम कर रही है, अब हम हार नहीं मानेंगे। गोविंद और तिलक उस विशाल कारखाने के गेट के सामने खड़े थे। धुएं की गंध और मशीनों की भयानक गड़गड़ाहट से उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये कारखाना उनकी कल्पना से भी बड़ा था। लोहे के विशाल गेट, ऊंची ऊंची चिमनियां जिनसे काला धुआं निकल रहा था, और सैकड़ों मजदूर जो अंदर बाहर आ जा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, गहरी सांस ली, मन ही मन शिवजी का नाम लिया और अंदर की ओर कदम बढ़ाए। गेट पर एक मोटा ताजा चौकीदार बैठा था। उसने गोविंद और तिलक को देखकर घृणा से देखा। क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? यहां भीख नहीं मिलती, भागो यहां से। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, हमें काम चाहिए। शंकर भाई ने बताया कि यहां मजदूरों की जरूरत है। चौकीदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अंदर जाने का इशारा किया। सौभाग्य से उन्हें जल्द ही कारखाने में काम मिल गया। ये काम बहुत ही निचले स्तर का था। मशीनों के पास खड़े रहकर भारी सामान ढोना, कारखाने का कचरा साफ करना, लोहे के स्क्रैप को इकट्ठा करना और अन्य मजदूरों के छोटे मोटे काम करना। वेतन बहुत कम था, महीने के सिर्फ 500 रुपये, इतना कि बस पेट भर भोजन मिल जाए और रात में सोने के लिए कारखाने के पास की एक छोटी सी झुग्गी में जगह मिल जाए। पर यह उनके लिए अमृत के समान था। कम से कम अब उन्हें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। उन्होंने उस काम को शिव की कृपा मानकर पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया। जहां अन्य मजदूर काम चोरी करते, शिकायत करते या काम से जी चुराते, वहीं गोविंद और तिलक पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 14 घंटे वे बिना थके काम करते रहते थे। गोविंद अपनी अपार शारीरिक शक्ति का उपयोग करता और जो भारी सामान 4 मजदूर मिलकर उठाते थे, वह अकेले ही उठा लेता था। तिलक शांत दिमाग का होने के कारण मशीनों के संचालन को बड़े ध्यान से देखता रहता था। उनके दिमाग में हमेशा अपनी मां कांता की बातें गूंजती रहती थी। ईमानदारी और निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो काम करो उसे पूरे मन से करो, भगवान देख रहे हैं। कारखाने के मालिक ने जब 2-3 दिन में ही देखा कि ये दोनों नए मजदूर कितने मेहनती और ईमानदार हैं, तो वह खुश हुआ। उसने उन्हें थोड़ा अधिक वेतन देने का फैसला किया। वे दोनों भाई बहुत कम सोते थे। दिन में कठोर परिश्रम करने के बाद रात में जब सब सो जाते तो वे चुपके से उठकर कारखाने के पुराने फेंके हुए हिस्सों, टूटे फूटे कलपुर्जों को इकट्ठा करते। गोविंद ने देखा कि कारखाने में लोहे, स्टील और विभिन्न कलपुर्जों का काम होता है। हालांकि उन्हें मशीनों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, पर तिलक का दिमाग बहुत तेज था और उसमें सीखने की अद्भुत क्षमता थी। तिलक, जो हमेशा शांत रहता था, अब धीरे धीरे मशीनों की भाषा समझने लगा था। वह घंटों तक देखता रहता था कि कौन सा पुर्जा कैसे काम करता है, कौन सा पुर्जा किस कारण खराब होता है, किस धातु में कितनी मजबूती होती है। वह छोटे मोटे बेकार पड़े कलपुर्जों को साफ करता और उन्हें वापस जोड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो रात के 2-3 बजे तक वह किसी टूटे हुए पुर्जे को समझने में लगा रहता था। ये उनका छिपा हुआ स्कूल था, उनकी गुप्त शिक्षा थी। गोविंद अपने छोटे भाई की लगन देखकर बहुत प्रसन्न होता। वो उसे हर संभव मदद करता। कभी किसी अनुभवी कारीगर से कोई बात सुन लेता तो आकर तिलक को बताता। कभी किसी पुर्जे के बारे में पूछताछ करता। धीरे धीरे तिलक ने मशीनों की बारीकियां सीख ली। उनके लिए ये काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि ये हुनर सीखने का एक अनमोल अवसर था। कारखाने का एक वरिष्ठ कारीगर था जो अपनी कारीगरी के लिए बहुत मशहूर था। उसका नाम था दामोदर बाबू। वो 50 साल का था, अनुभवी था और स्वभाव से थोड़े कड़क थे। वह किसी को आसानी से सिखाते नहीं थे। उनका मानना था कि हुनर आसानी से नहीं सिखाया जाता, उसे मेहनत से सीखना पड़ता है। वे मजदूरों को अक्सर डांटते रहते थे
और कहते थे तुम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो, काम से प्यार नहीं करते। एक दिन जो गोविंद और तिलक के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला था, दामोदर बाबू की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महंगी मशीन अचानक खराब हो गई। ये मशीन कारखाने की उत्पादन की रीढ़ थी। इस मशीन के बिना पूरा काम ठप हो गया। बड़े बड़े कारीगरों ने, जिन्होंने वर्षों का अनुभव था, उसे ठीक करने की भरपूर कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। घंटों की मशक्कत के बाद भी मशीन चालू नहीं हुई। कारखाने का उत्पादन रुक गया, जिससे मालिक को भारी नुकसान हो रहा था। सबको चिंता होने लगी। मालिक गुस्से में था और धमकी दे रहा था कि अगर जल्द मशीन ठीक नहीं हुई तो सबको निकाल देगा। गोविंद और तिलक दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनके मन में भी डर था, क्योंकि अगर कारखाना बंद हुआ तो उनका काम भी चला जाएगा। तिलक ने बड़े ध्यान से उस टूटे हुए पुर्जे को देखा, जिसे कारीगरों ने निकालकर अलग रख दिया था। उसकी आंखें उस पुर्जे पर केंद्रित हो गईं। उसने पिछले महीनों में जो कुछ सीखा था, उसके आधार पर उसे लगा कि शायद वह समस्या को समझ सकता है। गोविंद ने जब देखा कि तिलक उस पुर्जे की ओर बढ़ रहा है, तो उसने उसे रोकते हुए कहा, तिलक तू क्यों रिस्क ले रहा है? ये बड़े बड़े अनुभवी कारीगरों का काम है। तू तो अभी सीख ही रहा है। अगर कुछ गलत हो गया तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। पर तिलक के मन में एक अजीब सा विश्वास था। एक आंतरिक आवाज थी जो कह रही थी, कोशिश तो कर। उसने अपने भाई को देखा और कहा, भैया, मां ने कहा था ना कि जो काम मन से करो भगवान मदद करते हैं। मुझे लगता है मैं इसे ठीक कर सकता हूं, कम से कम कोशिश तो करने दो। गोविंद ने सोचा, फिर हिम्मत करके कहा, ठीक है, पर संभल कर। तिलक ने धीरे से दामोदर बाबू के पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, बाबूजी, क्या मैं उस पुर्जे को एक बार देख सकता हूं? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। दामोदर बाबू को उस साधारण मजदूर के साहस पर पहले तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तिलक को घूर कर देखा और कहा, तुम क्या जानते हो मशीनों के बारे में? तुम तो कचरा साफ करने वाले हो, हट जाओ यहां से। पर जब उन्होंने तिलक की आंखों में निष्ठा, सच्चाई और ज्ञान की प्यास देखी तो वो थोड़े शांत हो गए। उन्हें याद आया कि उन्होंने भी इसी तरह शुरुआत की थी। उन्होंने व्यंग्य से कहा, जा देख ले, वैसे भी अब तो ये कबाड़ी है। अगर तू इसे ठीक कर दे तो मैं तुझे गुरु मान लूंगा। आसपास के सभी मजदूर हंस पड़े। तिलक ने बिना किसी की परवाह किए वो भारी पुर्जा उठाया। उसने पहले उसे बहुत सावधानी से साफ किया, धूल और मैल हटाया। फिर अपनी सालों की, यानी पिछले कुछ महीनों की मेहनत से सीखे गए अनुभव के आधार पर उसने एक बहुत छोटी सी कमी पहचानी। पुर्जे में एक बारीक दरार थी जिसे किसी ने नहीं देखा था, और उसके अंदर का एक छोटा स्प्रिंग टूट गया था। तिलक ने अपने औजारों से, जो उसने कबाड़ से ही बनाए थे और जिन्हें वह छिपा कर रखता था, उसे ठीक करने की कोशिश शुरू की। उसने कबाड़ से एक पुराना स्प्रिंग निकाला, उसे साफ किया और बड़ी सावधानी से उस टूटे पुर्जे में लगाया। सभी लोग उसे देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ उत्सुक थे। दामोदर बाबू भी हाथ में हाथ धरे खड़े थे। करीब 1 घंटे की कठिन मशक्कत के बाद, जिसमें तिलक के माथे पर पसीना आ गया था और उसके हाथ कांपने लगे थे, उसने वो पुर्जा लाकर दामोदर बाबू को दिया। दामोदर बाबू ने झुंझलाहट में ये सोचते हुए कि ये तो बेकार ही होगा, वो पुर्जा मशीन में लगाया और उसे चालू किया। और फिर चमत्कार हुआ। जो विशाल मशीन घंटों से बंद पड़ी थी, जिसे बड़े बड़े कारीगर ठीक नहीं कर पाए थे, वो धीरे धीरे गड़गड़ाहट के साथ चालू हो गई। पहले धीमी आवाज आई, फिर पूरी मशीन चालू हो गई। कारखाने में तालियां बज उठी। मजदूर आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। दामोदर बाबू की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उन्होंने तिलक को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिस काम को उनके जैसे अनुभवी और बड़े बड़े कारीगर नहीं कर सके, वह इस भोले भाले गांव के लड़के ने, जो सिर्फ कुछ महीने पहले यहां आया था, कर दिखाया। उनके मन में सम्मान जाग उठा। उन्होंने पूछा, ये तुमने कैसे किया बालक? तुमने यह सब कहां सीखा? तिलक ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, बाबूजी, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस इसे रोज देखा है, ध्यान से देखा है, ये कैसे काम करता है। ये सब मैंने आपको और दूसरे कारीगरों को देखकर सीखा, और ये सब महादेव की कृपा है।
मैंने बस अपनी माँ की शिक्षा याद रखी, काम को पूरे मन से करो, ईमानदारी से करो। उस दिन के बाद गोविंद और तिलक का मान सम्मान कारखाने में बहुत बढ़ गया। दामोदर बाबू ने उन्हें बुलाया और कहा, तिलक तुम में हुनर है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं, और गोविंद तुम भी बहुत मेहनती हो, मैं तुम दोनों को सिखाऊंगा। यह गोविंद और तिलक के लिए सपने जैसा था। एक मास्टर कारीगर उन्हें सिखाने को तैयार था। उस दिन से दामोदर बाबू ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उन्हें कठिन और नया हुनर सिखाना शुरू किया। सुबह से शाम तक काम, और शाम को दामोदर बाबू के साथ विशेष प्रशिक्षण। दोनों भाई अब केवल मजदूर नहीं थे, वे कुशल कारीगर बनने की राह पर थे। गोविंद जहां प्रबंधन और व्यवस्थापन के गुण सीख रहा था, कैसे काम को व्यवस्थित करें, कैसे लोगों को संभालें, कैसे समय का प्रबंधन करें, वहीं तिलक मशीनरी और तकनीकी ज्ञान में दिन ब दिन पारंगत होता जा रहा था। दामोदर बाबू कड़क थे, पर उनका दिल साफ था। वे कहते, देखो लड़कों, हुनर ही असली दौलत है। पैसा आता जाता रहता